लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। हर मोर्चे पर डटे रहते हैं कुछ सिपाही, जिन्हें ना तो लाइमलाइट चाहिए ना तमगे, बस देश की सलामती चाहिए। ऐसे ही सिपाहियों की एक फौज है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। ना सीमाओं की रक्षा में दिखते हैं, ना न्यूज चैनलों की हेडलाइन में रहते हैं, लेकिन जब देश के भीतर खतरे दस्तक देते हैं, CRPF सबसे पहले मोर्चा संभालती है। 1939 की गर्मियों का दिन था, जब ब्रिटिश भारत में एक विशेष बल खड़ा किया गया, जिसका नाम रखा गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उद्देश्य था रियासतों में ब्रिटिश प्रतिनिधियों और संस्थानों की सुरक्षा। लेकिन किसे पता था कि यही बल एक दिन भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी बनेगा। आज हम जिसे CRPF के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें औपनिवेशिक भारत में थी, लेकिन इसकी आत्मा आजाद भारत के दिल से धड़कती है। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसे नया नाम और नई जिम्मेदारियां मिली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं था, ये बदलाव था सोच का, सेवा का और समर्पण का। CRPF को यूं समझा जा सकता है जैसे एक अदृश्य कवच, जो देश के भीतर के संघर्षों से निपटता है। सीमा की रखवाली सेना करती है, लेकिन देश के अंदरूनी संघर्षों, चुनावों, VIP सुरक्षा, आतंकी हमलों, माओवाद, दंगों और आपदाओं के समय CRPF हमेशा सबसे आगे रहती है। ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी 240 से अधिक बटालियन है। जम्मू कश्मीर में आतंक के विरुद्ध CRPF की तैनाती हो या छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल इलाकों में ऑपरेशन, इस बल ने हर चुनौती का सामना बिना थके, बिना रुके किया है। वे न दिन देखते हैं न रात, सिर्फ राष्ट्रहित देखते हैं। 1965 और 1971 के युद्धों में भी CRPF का योगदान उल्लेखनीय रहा। 1965 में पाकिस्तान की सेना ने कच्छ के रन में भारतीय चौकी पर हमला किया था। CRPF के जवानों ने मात्र 150 की संख्या में 3500 पाकिस्तानी सैनिकों को रोका। ये वीरता हमेशा याद की जाती है। और फिर 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें CRPF के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। ये बलिदान केवल CRPF का नहीं था, ये पूरे देश का था, जो रोया था। हर साल 14 फरवरी को पूरा देश उन शहीदों को याद करता है। CRPF की एक विशेष उपलब्धि है इसकी महिला शक्ति। 1986 में इसकी महिला बटालियन की स्थापना हुई थी और आज ये महिलाएं VIP सुरक्षा से लेकर नक्सल ऑपरेशंस तक में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। रक्षात्मक ही नहीं, ये हमलावर भूमिका में भी अग्रणी हैं। जम्मू कश्मीर की गलियों में पेट्रोलिंग करती ये महिला कमांडो देश की नई तस्वीर पेश करती हैं। CRPF का हर जवान सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं पहनता, वो पूरे देश की उम्मीद पहनता है। सोचिए, एक जवान जिसका परिवार सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जिसे त्योहार नहीं मिलते, छुट्टियां नहीं मिलती और कभी-कभी खबर भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर अपनी यूनिट में तैयार मिलता है, पगड़ी बांधता है, बंदूक उठाता है और निकल पड़ता है सुरक्षा की उसी ड्यूटी पर जो उसे देश से जोड़ती है। CRPF का एक दिन कठिन होता है। नक्सल जोन में तैनात जवानों को हर मोड़ पर बम का डर होता है। कश्मीर की वादियों में हर गली शंका से भरी होती है और फिर भी हर एक मिशन पर उनकी नजर, दिल और ट्रिगर तीनों तैयार रहते हैं। हर साल 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये अवसर होता है उन लाखों सिपाहियों को सलाम करने का, जिन्होंने कभी नाम की इच्छा नहीं की, सिर्फ कर्म किया। इस दिन CRPF के विभिन्न कैंपों में परेड होती है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और वीरता पुरस्कार बांटे जाते हैं। आज जब देश 27 जुलाई को CRPF की स्थापना का दिन मना रहा है, तब ये याद रखना जरूरी है, ये बल केवल सुरक्षा के लिए नहीं, विश्वास के लिए भी खड़ा है। हर बार जब हम शहर की भीड़ में सुरक्षित चलते हैं, चुनाव की लाइन में खड़े होते हैं या किसी VIP सुरक्षा घेरे को देखते हैं, वहां कहीं ना कहीं CRPF का एक जवान खड़ा होता है, अदृश्य लेकिन अडिग। तो चलिए आज उस सन्नाटे में खड़े सिपाही को सलाम करें, जो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मंच के दिन रात देश को थामे खड़ा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।